महाभारत एक ऐसा इतिहास जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमें बताया गया, क्या वो पूरी सच्चाई है? क्या सच में महाभारत में ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए जो आज के न्यूक्लियर वेपन्स जैसे थे? क्या आज भी एक योद्धा इस धरती पर जिंदा है? और क्या धर्म की जीत के लिए अधर्म का सहारा लिया गया था? आज हम खोलेंगे महाभारत के वो 7 रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। प्रथम रहस्य, अश्वत्थामा का अमर श्राप कुरुक्षेत्र की वो काली रात जहां लाखों योद्धाओं का लहू मिट्टी में मिल चुका था। सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें भी गूंज रही थीं, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक शख्स खद्दा था जिसकी आंखों में प्रतिशोध की आग दहक रही थी। वो था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का वो बेटा जिसने गरीबी में घुट घुट कर बचपन बिताया, जिसे दूध तक नसीब नहीं था और आटे का घोल पीकर बद्धा हुआ। उसके दिल में बचपन से ही एक तड़प थी खुद को साबित करने की। लेकिन जब छल से उसके पिता का वध हुआ तो अश्वत्थामा के अंदर का योद्धा मर गया और एक राक्षस का जन्म हुआ। रात के अंधेरे में जब पांडवों का शिविर गहरी नींद में था, अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लिए अंदर घुसा। उस रात इंसानियत शर्मसार हुई। उसने पांडवों के उन मासूम बेटों का गला रेत दिया जिन्होंने अभी जीवन को देखा तक नहीं था। एक ऐसा पाप जिसकी गूंज आज हजारों साल बाद भी सुनाई देती है। जब भगवान कृष्ण ने यह विभत्स मंजर देखा तो कांप उठी सृष्टि। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने वो पाप किया है जिसकी सजा मौत भी नहीं है। कृष्ण ने उसके माथे की मणि निकाल ली और दिया वो भयानक श्राप दिया कि तू अमर रहेगा लेकिन मौत के लिए तरसेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू तन्हाई में भटकेगा और कलयुग के अंत तक इस धरती पर सडी ढहता रहेगा। आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। एक 7 फीट लंबा इंसान जिसके माथे से खून बहता है, जो सुबह के वक्त मंदिर में फूल चढ़ाकर गायब हो जाता है। कोई उसे दवा मांगते देखता है तो कोई उसे अंधेरे में भटकते हुए। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वो आज भी हमारे बीच है? अगर वो सच में जिंदा है तो सोचिए, हजारों सालों का वो अकेलापन कैसा होगा। क्या आप अश्वत्थामा के अस्तित्व पर यकीन करते हैं? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला रहस्य इससे भी ज्यादा खतरनाक है। द्वितीय रहस्य, ब्रह्मास्त्र का विनाश। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जिसे चलाने के बाद पूरी धरती का अंत हो सकता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जानते थे। आज बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक अस्त्र की, ब्रह्मास्त्र। महाभारत के युद्ध में जब अधर्म की सीमा पार हुई तब आमने सामने आए अर्जुन और अश्वत्थामा। दोनों ने वो अस्त्र छोड़ दिया जिसे देवता भी नहीं रोक सकते थे। जैसे ही ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हुआ, आसमान का रंग रातों रात लाल हो गया और सूरज की रोशनी फीकी पड़ी थे गई। कोई मिसाइल नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ एक मंत्र और एक तीर। ग्रंथों में लिखा है जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो 12 सालों तक उस जगह पर बारिश नहीं होती। जमीन बंजर हो जाती है, हवा जहरीली हो जाती है और कोख में पलने वाले बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहते। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे रोकना नहीं जानता था। नतीजा, एक विनाशकारी तबाही जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। ब्रह्मास्त्र क्या ये ठीक वैसा ही नहीं है जैसा आज का रेडिएटिव फॉलआउट होता है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब प्राचीन नगरों की खुदाई की तो उन्हें ऐसे कंकाल मिले जिनके शरीर में रेडिएशन की मात्रा हजारों गुना ज्यादा थी। क्या ये इस बात का सबूत है कि कुरुक्षेत्र में परमाणु युद्ध हुआ था? क्या मंत्र असल में वो लॉन्च कोड्स थे जो परमाणु ऊर्जा को ट्रिगर करते थे? अगला रहस्य इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तृतीय रहस्य, कर्ण के साथ हुआ धोखा। हार कर भी जो जीत गया, इतिहास गवाह है। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा पांडव नहीं, बल्कि वो था जिसे अपनों ने ही त्याग दिया। एक ऐसा योद्धा जो कभी किसी से हारा नहीं, लेकिन अपनी किस्मत से हार गया। नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। जन्म लेते ही मां ने लोकलाज के डर से गंगा में बहा दिया। जिस सूत पुत्र को समाज ने हर कदम पर अपमानित किया, उसके कवच और कुंडल की चमक से देवता भी डरते थे। कर्ण के पास सब कुछ था, शक्ति, कौशल और साहस, लेकिन उसके पास नाम नहीं था। जब पूरी दुनिया ने साथ छोड़ा तब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया,
और उस एक एहसान के बदले कर्ण ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, लेकिन मित्रता के लिए उसने साक्षात मौत को गले लगाना चुना। दानवीरता ऐसी कि द्वार पर आए इंद्र को खाली हाथ नहीं जाने दिया। जानते हुए भी कि कवच के बिना उसकी मृत्यु निश्चित है, उसने हंसते हंसते अपनी खाल उधेड़कर कवच दान कर दिया। दान का ऐसा उदाहरण न इतिहास में था न कभी होगा। कुरुक्षेत्र का मैदान, पहिया कीचड़ में धंसा था, हाथ में अस्त्र नहीं था। उसी वक्त छल से वार हुआ। कर्ण मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि उसने हारना नहीं बल्कि लड़ना और निभाना सिखाया। कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ था या नहीं, यह बहस सदियों तक चलेगी, लेकिन कर्ण जैसा मित्र और दानी दोबारा पैदा नहीं होगा। चतुर्थ रहस्य भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान कल्पना कीजिए, एक ऐसे योद्धा की जिसके शरीर में सैकड़ों तीर धंसे हैं, लहू की एक एक बूंद मिट्टी में मिल रही है, लेकिन मौत उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रही। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह था इच्छा मृत्यु का महाप्रतापी प्रदर्शन। कभी देवव्रत कहलाने वाले इस राजकुमार ने अपने पिता की खुशी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी, न कभी राजा बनेंगे न कभी विवाह करेंगे। इस त्याग को देखकर पिता ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो देवताओं के पास भी दुर्लभ था, इच्छा मृत्यु। यानी जब तक भीष्म खुद न चाहें, काल यमराज भी उन्हें छू नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध में भीष्म एक ऐसी चट्टान थे जिसे हिलाना नामुमकिन था। 10 दिनों तक उन्होंने तबाही मचाई। खुद भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार उठाना पड़ा। पांडव जानते थे, जब तक पितामह खद्दाखे हैं, जीत असंभव है। फिर आया वो पल जब भीष्म ने एक स्त्री शिखंडी के सामने हथियार डाल दिए। अर्जुन के तीरों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। वो गिरे, लेकिन धरती पर नहीं बल्कि बाणों की शैया पर। लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वो उत्तरायण शुभ समय का इंतजार कर रहे थे। पंचम रहस्य द्रौपदी का भयानक श्राप, द्रौपदी का प्रतिशोध, वो आग जिसने कुरुवंश को जला दिया। इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो किसी जमीन के लिए नहीं बल्कि एक स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ा गया। वो अपमान जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन की चूलें हिला दी। वो आग जिसका नाम था द्रौपदी। भरी सभा में जब अपनों ने ही आंखें फेर लीं, जब धर्म के रक्षक मौन रहे, तब एक अबला नारी ने दहाड़ मारी थी। दुशासन ने उसके बाल खींचे, उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उसने अपने खुले बालों को गवाह बनाया और एक भयानक प्रतिज्ञा ली। द्रौपदी ने कहा, ये बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इन्हें दुशासन के छाती के लहू से न धो लूं। यह सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, यह कुरुवंश के विनाश का डेथ वारंट था। उस दिन भीम ने शपथ ली कि वो दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा और दुशासन का सीना चीर देगा। 13 साल का वनवास और अपमान की वो आग अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में ठंडी हुई। भीम ने अपनी गदा से दुशासन को मिट्टी में मिला दिया और उसके लहू से द्रौपदी के केश धोए। 18 दिनों के उस महायुद्ध में हर उस शख्स को सजा मिली जिसने उस सभा में चुप रहकर पाप का साथ दिया था। द्रौपदी का बदला हमें सिखाता है कि जहां स्त्री का अपमान होता है वहां विनाश निश्चित है। न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अधर्म का अंत तय है। षष्ठम रहस्य द्रोणाचार्य का छल, एक महान गुरु की अधूरी दास्तां। ब्रह्मांड के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन के गुरु भीष्म के बाद कौरव सेना के सबसे बद्य रक्षक, एक ऐसा ब्राह्मण जिसके एक हाथ में शास्त्र थे और दूसरे में शस्त्र। लेकिन क्या आप जानते हैं इतिहास के इस महान गुरु की सबसे बद्दी हार क्या थी? आज बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य का जीवन संघर्षों से भरा था। एक समय था जब उनके पास अपने बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। जब वो मदद मांगने अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद के पास गए तो उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। उस अपमान अवमान ने एक आर्षि को योद्धा बना दिया। हस्तिनापुर के गुरु बने, पांडवों और कौरवों को अजय बनाया। लेकिन द्रोणाचार्य के दामन पर एक दाग हमेशा रहेगा, एकलव्य का अंगूठा। अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उन्होंने एक निषाद बालक का भविष्य छीन लिया। क्या यह गुरु का धर्म था या राजभक्ति की मजबूरी?
युद्ध के मैदान में द्रोण काल बनकर टूटे, उन्हें हराना नामुमकिन था। तब कृष्ण ने एक माया रची। क्या माया रची? युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र मोह में टूटे गुरु ने जैसे ही शस्त्र नीचे रखे, धृष्टद्युम्न की तलवार ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। छल से हुआ उस महान योद्धा का अंत द्रोणाचार्य एक मिसाल है कि अगर अधर्म का साथ दोगे तो तुम्हारी विद्या और शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। सप्तम रहस्य, द्वारका का डूबा हुआ शहर, समुद्र में समाई सोने की नगरी। द्वारका के अंत रहस्य का क्या आप जानते हैं? एक ऐसी नगरी जो किसी कल्पना से कम नहीं थी। दीवारों पर सोना, गलियों में वैभव और शासन खुद भगवान कृष्ण का। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी नगरी की जो 36 साल बाद अचानक समुद्र में समा गई नगरी द्वारका। कहते हैं जब कंस का वध हुआ और जरासंध के आक्रमण बढ़े, तब कृष्ण ने अपने यादवों की सुरक्षा के लिए समुद्र के बीचों बीच एक अभेद्य किला बनाया। विश्वकर्मा ने रातों रात इस अद्भुत नगर का निर्माण किया। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, विज्ञान और कला का चमत्कार था। लेकिन फिर आया वो काला दिन। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप और यादवों का अहंकार द्वारका के विनाश का कारण बना। जैसे ही कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, विशाल समुद्र की लहरें उठीं और देखते ही देखते सोने की चमक अंधेरी गहराइयों में दफन हो गई। हजारों सालों तक इसे सिर्फ एक कहानी माना गया। लेकिन 1980 के दशक में जब पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर खुदाई की तो वो हैरान रह गए। समुद्र के नीचे 70 से 80 फीट की गहराई में विशाल पत्थर की दीवारें, लंगर और बर्तन मिले जो 5000 साल से भी पुराने थे। विज्ञान और आस्था आज एक मोद्य पर खड़ित हैं। क्या वो डूबा हुआ शहर वही द्वारका है जहां कृष्ण रहते थे? सबूत तो यही इशारा करते हैं कि इतिहास की सबसे भव्य नगरी आज भी खामोश लहरों के नीचे सो रही है। क्या आपको लगता है कि समुद्र के नीचे अभी और भी रहस्य छिपे हैं? कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखें और इस अद्भुत इतिहास को शेयर करें। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह इंसान की सोच, उसकी लालच और उसके फैसलों की कहानी थी। और अगर ये सारे रहस्य सच हैं तो हमारी हिस्ट्री वैसी नहीं है जैसी हमें बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसे ही और छुपे हुए सच, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलती है इतिहास की वो सच्चाई जो कहीं और नहीं मिलेगी। धन्यवाद।